लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स बाइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप ये चाहते हैं कि आपका जो भी निवेश किया हुआ है वो भी आपको एक सैलरी दे? जी हाँ दोस्तों, आपका निवेश भी आपको एक सैलरी दे सकता है। और वो कैसे दे सकता है, उसका एक तरीका है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपका जो भी निवेश है, चाहे आप 60 साल के हों, चाहे आप 50 साल के हों, आपका टोटल निवेश मान लीजिए एक सम अमाउंट है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ या 50 लाख या 10 लाख या 20 लाख, वो भी आपको एक मंथली सैलरी दे सकता है अगर आपकी उसकी रिक्वायरमेंट है तो। और उस तरीके को हम कहते हैं सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान। जी हाँ दोस्तों, SWP जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक बेहतरीन विकल्प है अपने पैसे से एक सैलरी लेने का। और वो कैसे ली जाती है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि कैसे आप, अगर आप रिटायर हो तो रिटायरमेंट के बाद आपकी जो पैसा, जो मंथली पैसा आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप रिटायर हो गए तो जाहिर सी बात है आपकी सैलरी उतनी नहीं रहेगी जितनी की पहले थी। अब आपको पेंशन मिलेगी तो, लेकिन आपके खर्चे उतने के हैं तो आपको सैलरी पूरी रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप जो कर सकते हो वो कर सकते हो कि जो भी आपका रिटायरमेंट फंड है उससे आप सैलरी ले सकते हो। उसके लिए SWP एक बेहतरीन तरीका है। तो आज की इस वीडियो में हम SWP के बारे में डिटेल से समझेंगे। SWP कैसे काम करती है, SWP होती क्या है, SWP के फायदे क्या है, क्या इसमें कुछ नुकसान भी है, और अगर है तो वो क्या है, और किस तरह से SWP लेके आप अपने पैसे से एक सैलरी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के आंकड़े कहते हैं कि 2025 के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार म्यूचुअल फंड में 70 लाख करोड़ से ज्यादा का AUM है और लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। और इन 5 करोड़ लोगों में से कई लाखों लोग SWP के माध्यम से अपने निवेश में से एक सैलरी उठा रहे हैं। अब वो सैलरी किस तरीके से उठा रहे हैं उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि SWP होती क्या है और कैसे काम करती है। SWP फुल फॉर्म सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान। एज ए नेम सजेस्ट, आप अपने पैसे को एक जगह निवेश करेंगे और वहां से हर महीने या हर क्वार्टरली सिस्टेमेटिकली रूप से विड्रॉल करेंगे एज ए सैलरी। वो कहलाता है SWP, सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान। SWP आप मंथली भी ले सकते हैं, SWP आप क्वार्टरली भी ले सकते हैं, SWP आप हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, और SWP आप एनुअली भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर मंथली और एनुअली एक्सपेंसेस। अब SWP काम कैसे करती है? SWP में आपको एक म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ेगा। वो निवेश म्यूचुअल फंड में आप अपनी रिस्क क्षमता के अनुसार कैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार के साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद आपको वो बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। तो SWP में आपने एक म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव किया, आप अपनी रिस्क क्षमता के अनुसार वो चुनाव करते हैं। वो म्यूचुअल फंड स्कीम कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, कोई हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, और कोई डेट म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क क्षमता क्या है और आपको कितना पैसा मंथली सैलरी के रूप में चाहिए। तो SWP, मान लीजिए कि आपको मंथली सैलरी चाहिए 20,000 रुपए महीना और आपके पास में 15 लाख रुपए है। तो 15 लाख रुपए आप अगर 20,000 रुपए महीने के आपको चाहिए तो आप अपनी रिस्क क्षमता के अनुसार किसी इक्विटी फंड में भी डाल सकते हैं, किसी हाइब्रिड फंड में भी डाल सकते हैं, जहां से आप 20,000 रुपए महीने का 15 लाख रुपए पे ले सकते हैं। और वो जो बाकी पैसा है वो वही निवेशित रहता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि मान लीजिए आज आपके पास 15 लाख रुपए है, आपने किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम में निवेश कर दिया। वहां से आपने ये चूज किया कि मेरे को 20,000 रुपए महीने के लेने हैं, तो 15 लाख रुपए का 20,000 रुपए महीने के हिसाब से आपने विड्रॉल करना शुरू किया। तो जो बाकी अमाउंट बचा वो निवेशित रहेगा और वो जो फंड रिटर्न देगा उसके अनुसार वो फंड भी बढ़ता रहेगा। ये इस तरीके से SWP का काम होता है कि आपने 15 लाख रुपए लगाए, 20,000 रुपए महीने के विड्रॉल कर रहे हैं, तो जो बाकी पैसा बच गया वो भी उस फंड की ग्रोथ के अनुसार ग्रोथ करता
रहता है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल और समझाता हूं 15 लाख की जगह 40 लाख से, कि 40 लाख रुपए आपने एक हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिए और वहां से एसडब्ल्यूपी करी हर महीने 30,000 रुपए महीने की, 30,000 रुपए महीने की आपने एसडब्ल्यूपी करी, और वो फंड अगर 9% सालाना का रिटर्न देगा तो 12 साल तक आप नियमित पैसा लेने के बाद भी वो फंड वैल्यू बढ़ती रहेगी। और वो फंड वैल्यू किस तरह से काम करेगी वो मैं आपको यहां पे आंकड़ों में दिखाता हूं। अब एसडब्ल्यूपी की शुरुआत जिस तरह से हुई करते हैं, उसके बाद आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो जब एसडब्ल्यूपी होती है तो उसमें हर महीने जो पैसा आप विड्रॉल करेंगे उसमें दो पार्ट होते हैं। उसमें आपका प्रिंसिपल भी होता है प्लस आपका जो पैसा बढ़ रहा है वो पार्ट भी होता है। तो उसमें प्रिंसिपल प्लस गेन दोनों पार्ट आपके विड्रॉल में होते हैं। अब एसडब्ल्यूपी का फायदा क्या होता है कि एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपने 40 लाख रुपए डाले और आपने उसमें 30,000 रुपए महीने के विड्रॉल करना शुरू किया अगले 15 साल तक, और आपने वो पैसा इस एक ऐसे फंड में डाला जहां से 10% साल का रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों 30,000 रुपए महीने का मतलब हो गया 12 महीने के 3,60,000 रुपए, और 15 साल में लगभग आपने 54 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए। 40 लाख रुपए आपने डाले, 30,000 रुपए महीने के आपने विड्रॉल किए अगले 15 साल तक। तो 30,000 रुपए महीने से मतलब हो गया आपका जो पैसा है वो 15 साल में जाके 30,000 रुपए महीना मतलब 3,60,000, और 15 साल में लगभग अप्रोक्स 54 लाख रुपए आपने विड्रॉल कर लिए। और उसके बाद भी उस 40 लाख की वैल्यू 52 लाख के आसपास रहती है। तो ये होता है दोस्तों एचडब्ल्यूपी का फायदा। 40 लाख आपने लगाए, 54 लाख आपने विड्रॉल भी कर लिए, 15 साल आपने जिंदगी को एंजॉय भी कर लिया, एक सैलरी की तरह आपने पैसा लेते रहे, और 15 साल के बाद आपके पास लगभग 53 लाख 52 लाख 53 लाख रुपए बचे हुए रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जिस फंड में पैसा लगाया वो भी तो 10% सालाना का रिटर्न दे रहा था, और आप हर महीने विड्रॉल कर रहे हो पेंशन की बाती, सैलरी की बाती, और वो पैसा बढ़ भी रहा है। ये होता है एचडब्ल्यूपी का फायदा। लेकिन अगर आप इसकी जगह किसी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते जहां से आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहे होते, तो आपके 10 साल बाद या 5 साल बाद या 20 साल बाद या 15 साल बाद आपको सिर्फ उतना ही पैसा वापस मिलता जितना आपने जमा किया है। लेकिन म्यूचुअल फंड के रूट से अगर आप एचडब्ल्यूपी लेते हैं तो आपका जो निवेशित राशि है वो बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से आपका पैसा एक्यूमुलेट होता है, और जितना आपने विड्रॉल कर लिया उससे ज्यादा आपको वैल्यू वापस भी मिल जाती है। ये होता है एचडब्ल्यूपी का फायदा। अब एचडब्ल्यूपी आप दो तरीके से ले सकते हैं। पहला, आप एक फिक्स्ड अमाउंट शुरुआत कर दीजिए। महीने के आपने 40 लाख रुपए डाले तो 30,000 रुपए महीना भी ले सकते हैं, 35,000 रुपए महीना भी ले सकते हैं, 40,000 रुपए महीना भी ले सकते हैं। तो आप फिक्स्ड अमाउंट ले सकते हो। और दूसरा अमाउंट आप इस तरह से कर सकते हो कि जो आपने पैसा डाला और जहां से 10% साल का रिटर्न आया, तो आप सिर्फ जो कैपिटल अप्रिशिएट हो रहा है वही पैसा आप विड्रॉल कर रहे हो। वो भी एक तरीका है एचडब्ल्यूपी लेने का। तो दो तरीके से आप ले सकते हो, फिक्स्ड अमाउंट भी ले सकते हो और अप्रिशिएट अमाउंट भी ले सकते हो। अब एचडब्ल्यूपी से आपको एडवांटेज ये होने वाला है कि आप अपने मंथली खर्चों को उससे अलाइन कर सकते हो कि हर महीने की 1 तारीख को अगर आपके पास एचडब्ल्यूपी से सैलरी आ रही है तो आप अपने खर्चों को आराम से पूरा कर सकते हो। फिर आप चाहे अपने पोते पोतियों को गिफ्ट करना चाहो, अपने बच्चों को गिफ्ट करना चाहो, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन में पैसा देना चाहो, या आपको कोई गाड़ी खरीदी हुई है तो कोई गाड़ी लोन पे ली हुई है तो उसकी ईएमआई देना चाहो, जो मर्जी आए जो आप काम उससे पूरे कर सकते हो। अब एचडब्ल्यूपी से फायदा क्या होता है? एचडब्ल्यूपी से पहला फायदा तो यही हुआ कि आपको नियमित सैलरी के रूप में पैसा आता रहेगा। दूसरा फायदा ये होता है कि आप अपने उस एचडब्ल्यूपी को कभी भी बंद करा सकते हो, कभी भी उसका अमाउंट बढ़वा सकते हो और कभी भी अमाउंट कम कर सकते हो। यह भी एचडब्ल्यूपी का एक फायदा होता है। तीसरा फायदा होता है कि जो पैसा आप हर महीने निकाल रहे हो उसके अलावा जो पैसा बच गया वो कंपाउंडिंग के रूप में आपका पैसा बढ़ाता ही है। अब एचडब्ल्यूपी का एक चौथा फायदा क्या होता है? चौथा फायदा ये होता है कि दोस्तों जैसा मैंने आपको भी बताया कि जो आप पैसा विड्रॉल कर ले उसमें कुछ अमाउंट आपका प्रिंसिपल होता है, कुछ अमाउंट आपका गेन होता है। तो आपका जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ गेन वाले पार्ट पे लगेगा। और म्यूचुअल फंड में 1 साल के बाद आप जो भी गेन करते हो उस पर 12.5% का
टैक्स लगता है 1,25,000 रुपए के गेन के बाद। तो अगर आपने विड्रॉल किया 30-40 हजार रुपए महीना और आपका गेन पार्ट इतना ही होता है कि आपके 1.25 लाख रुपए की लिमिट में आ रहा है, तो वो पूरा का पूरा ही पैसा आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने निवेश सलाहकार से इसके बारे में बात कर सकते हो। अब नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। एसडब्ल्यूपी से नुकसान जो हो सकता है वो एक ही हो सकता है कि मान लीजिए आपने फंड में निवेश किया ऐसे में जहां से आपको 10% का रिटर्न आएगा और आप एसडब्ल्यूपी लेना चाह रहे हो 12% साल की। तो दोस्तों अगर 2% रिटर्न आप ज्यादा ले रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका पैसा जिससे आप 2% हर साल ज्यादा ले रहे हो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, आपके पैसे में से पैसा निकलता जाएगा। तो ये नुकसान है कि अगर आप जो निवेश में रिटर्न आ रहे हैं उससे ज्यादा एसडब्ल्यूपी लेंगे तो आपके पैसे ही खर्च होने लग जाएंगे। और दूसरा नुकसान ये है कि 10% का रिटर्न, चूंकि ये मार्केट आधारित स्कीम है म्यूचुअल फंड, तो 10% का रिटर्न भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है और 12% भी हो सकता है। अगर रिटर्न कम आया तो आपको फिर नुकसान है। तो इसलिए अपने जोखिम क्षमताओं को पहचानते हुए इसमें निवेश करना चाहिए। अब दोस्तों एसडब्ल्यूपी आप शुरू कैसे कर सकते हो? एसडब्ल्यूपी शुरू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो भी एक्यूमुलेट पैसा आपके पास में है, आप अपने निवेश सलाहकार से बात करें, उनको अपनी आवश्यकताएं बताएं कि मुझे महीने का इतना पैसा चाहिए। उसके अनुसार वो आपको फंड सजेस्ट कर सकते हैं। आप किसी हाइब्रिड फंड के साथ भी जा सकते हैं, आप किसी इक्विटी फंड के साथ भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है और आपको कितने सालों तक पैसा चाहिए। अगर आपको लंबे समय तक पैसा रखता है और उसके अंदर से महीने का विड्रॉल करना है तो फिर आप इक्विटी फंड के साथ भी जा सकते हो या फिर आप किसी हाइब्रिड फंड के साथ जा सकते हो। आपकी मंथली रिक्वायरमेंट है तो आप मंथली एसडब्ल्यूपी ले सकते हो, आपकी क्वार्टरली रिक्वायरमेंट है तो आप क्वार्टरली एसडब्ल्यूपी ले सकते हो। इस तरीके से आप अपनी एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हो। कभी आपको मंथली विड्रॉल ज्यादा चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पैसा भी विड्रॉल कर सकते हो या एसडब्ल्यूपी बढ़ा भी सकते हो। तो दोस्तों एसडब्ल्यूपी कुल मिला के कॉम्बिनेशन है अपने पैसे से एक सैलरी उठाने का, एक वो फायदा जो आपके पैसे को एडवांटेज ज्यादा देता है। इसलिए अगर आपके पास में कुछ ऐसा पैसा है जिससे आप सैलरी उठाना चाहते हो तो उसको एसडब्ल्यूपी के माध्यम से निवेश कर दीजिए। निवेश करके एसडब्ल्यूपी के माध्यम से अपनी सैलरी लेते रहिए। तो दोस्तों ये बताया हमने आपको एसडब्ल्यूपी के बारे में। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसको लाइक कीजिएगा, अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया